नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इन दिनों 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर खूब गहमा गहमी दिख रही है। किसी राजनीतिक पार्टियों के तेवर तो बदलते नजर आ रहे हैं। चुनावी सभा के दौरान खूब बयानबाजी भी हो रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी हर जगह आर पार के मूड में नजर आ रही है, वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती भी कटाक्ष करने में पीछे नहीं है। लेकिन मायावती के निशाने पर अब कांग्रेस खूब देखने को मिल रही है। राहुल गांधी पर तंज कसने का एक भी मौका मायावती नहीं छोड़ना चाहती। देखिए ये खास रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST की तरह ही अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण देने की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने हाल ही में संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक में SC/ST और OBC को अलग से आरक्षण नहीं दिए जाने के लिए केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार की भी आलोचना की। बता दें कि तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अधिकतर पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस से SC/ST की तरह ही आरक्षण की मांग की थी, जिसने आबादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन किया। उन्होंने कहा कि SC/ST OBC के वोट पाने के लिए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब अपनी चुनावी सभाओं में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए। मायावती ने कहा कि ये लोग जाति जनगणना अब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी तो सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों ने SC/ST की तर्ज पर खुद को आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। OBC के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि इन्हें कांग्रेस ने लागू नहीं किया। वहीं बसपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया था। साथ ही कहा कि लेकिन सबसे पुरानी पार्टी ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। इस बात पर जोर दिया गया कि OBC समुदाय के लोगों को पता होना चाहिए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के प्रयासों से नहीं बल्कि बसपा के प्रयासों से तत्कालीन VP सिंह सरकार ने लागू की थी। तो तेलंगाना में मायावती ने दावा किया है कि केंद्र सरकार और अधिकतर राज्य सरकारें कमजोर वर्गों को शोषण से राहत देने के लिए बने कानूनों को समुचित तरीके से लागू नहीं कर रही है। बसपा प्रमुख ने राज्य इकाई के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज एक मामले का हवाला देते हुए तेलंगाना में BRS सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि देश में इसी तरह मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हालत भी संतोषजनक नहीं लगती और उच्च वर्गों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की दशा सोचनीय हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।